बल्कि यहाँ आवक को देखते हुए कहा जा सकता है कि अब बांध का पानी टोंक जिले की लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा। अब भी लगातार आवक से 48.7 टीएमसी क्षमता वाले बांध के लबालब भरने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि त्रिवेणी पर गेज 2.35 मीटर से ऊपर चल रहा है, जिसके कारण पानी की लगातार आवक बीसलपुर बांध में हो रही है। वहीं अधिग्रहण क्षेत्रों में बरसात का दौर भी लगातार जारी है। बीसलपुर बांध का टोटल 38.7 टीएमसी कैपेसिटी है। पिछले साल 314.25 मीटर तक भर चुका था, करीब 30 टीएमसी पानी आ गया था और इस बार अभी आ ही रहा पानी और उम्मीद है कि पानी डैम भर जाएगा। पिछले 2 दिनों में बांध के पानी की एक अच्छी आवक हुई है, जिससे लोगों का यहाँ पर पिकनिक मनाने और घूमने आने वालों का तांता लगा हुआ है। पानी आया हुआ है ना काफी, जो इसको देखने आए हम। एंजॉय कर रहे हैं, किस तरह का? अच्छा कर रहे हैं हम, अच्छा बच्चों के लेकर आए, साथ में फैमिली है हमारी पूरी, तो इसके साथ बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम। लगातार आवक को देखते हुए जयपुर अजमेर के साथ ही अब टोंक के निवासियों में भी खुशी है। यहाँ लोगों को तकरीबन 2 से 3 सालों तक पानी की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा। एचबीसी न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। तो बेहद अच्छी बारिश के बाद जयपुर, टोंक और अजमेर की जो लाइफलाइन है अब और भी मजबूत हो गई है। बात कर रहे हैं बीसलपुर बांध की, जहां की तस्वीर आपने देखी कि काफी अच्छी बारिश के बाद जल का स्तर बढ़ा है। और अगर बात करें पीने के पानी की, तो लंबे समय तक अब पीने का पानी बीसलपुर बांध से मिल पाएगा। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं टोंक से हमारे संवाददाता रवि। काफी अच्छी बरसात हुई है टोंक में, बीसलपुर बांध में पानी की आवक भी अच्छी हुई है। फिलहाल आप जो देखते हैं कि कब तक जो बीसलपुर बांध है पानी की प्यास जो है या फिर और जो है समस्याएं रहती हैं पानी को लेकर, कब तक पूरी कर पाएगा? जी पूनम, बिल्कुल कहा जा सकता है कि बीसलपुर बांध जो है अब पिछले साल के जल स्तर को छूने को है और 38 टीएमसी क्षमता वाला जो बांध है उसमें अभी आज की स्थिति में 27 टीएमसी पानी मौजूद है। कहा जा सकता है कि आने वाले 4 साल जो है जी उसमें वो अजमेर, जयपुर और टोंक की जनता की प्यास बुझाने में समर्थ है। और जो पानी की आवक देखी जा रही है, जो चित्तौड़ में बरसात हो रही है, भीलवाड़ा में बरसात हो रही है, राजसमंद में जो बरसात हो रही है, बनास लबालब चल रही है वहां से, तो हर घंटे के अंदर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पानी की आवक जो है देखी जा सकती है। कभी पानी कम होता है, कभी बढ़ जाता है, लेकिन कहा जा सकता है कि 14 जो मीटर है, 314 मीटर का जो आंकड़ा है वो आज बांध छू सकता है और पिछले साल के जल स्तर 314.25 के आंकड़े को भी पार कर लेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है पूनम जी ये बांध खुशियों का बांध बन चुका है और जयपुर और अजमेर की जो उम्मीदें थी इस बांध से वो पूरी होती नजर आ रही है। पूनम जी रवि, बीसलपुर में पानी की अच्छी आवक हुई है, काफी सारे गेट भी यहाँ पर खोले गए थे, तो अगर बात करें जो उसके आसपास जो गांव उसकी जद में आते हैं उनको यहाँ पर क्या समस्याएं हैं? इसके जल अधिग्रहण क्षेत्रों के अंदर जो बरसात होती है उसका जो पानी आता है, जब बांध के जो विस्तापित 63 गाँव हुए थे उसमें से कुछ ग्रामीण जो है वो आज भी जाकर बांध के जो डूब का क्षेत्र है वहाँ खेती करते हैं और जब बांध का जल स्तर उठता है तब उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनका लोभ ये होता है कि उनकी फसलें खड़ी हो जाती है, उनके कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान वहाँ बने हुए हैं, तो वो एक 2-4 गांव जो ऐसे हैं जो 314 मीटर की रेंज के अंदर अभी भी आ रहे हैं, उनको हटा दिया गया है या खुद ही वो निकल गए हैं। वो लोग अब इंतजार करेंगे कि बांध का पानी नीचे चला जाए और पुनः आ जाएंगे। तो वो स्थितियां 313-314 के बीच में बनती हैं, लेकिन आज की स्थिति में है कि कुछ एक आध जो 2 जगह हैं जो टापू हैं उन पर खेती हो रही है, उनको प्रशासन अब तक बांध के निर्माण से लेकर अब तक नहीं हटा पाया है। वही एक खतरा है जो देखा जा सकता है। जी रवि, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बीसलपुर में पानी की आवक के बाद में खुशी का माहौल है, न सिर्फ जयपुर में, टोंक में, बल्कि उन जगहों पर भी जहां पर बीसलपुर से पानी की जो सप्लाई की जाती है। तो यहां पर जो सैलानी घूमने आते हैं, जो पर्यटक घूमने आते हैं लगातार बीसलपुर की पानी की आवक को देखने के लिए, उनके लिए अगर सुरक्षा के इंतजामों की बात की जाए तो किस तरह के इंतजाम आपको नजर आते हैं? बांध पर पूरी तरह सुरक्षा के इंतजाम हैं और जो पर्यटक बाहर से घूमने आते हैं उनको उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचने दिया जाता है जहां बांध में थोड़ा सा गिरने का या डूबने का खतरा होता है। फिर भी बांध का जो बाहरी क्षेत्र है जहां पर पानी का भराव रहता है, जो पानी आज तक जैसे कहते हैं बीसलपुर का दह है, वहाँ जरूर ये चीजें हैं कि वहाँ पर्यटकों के लिए खतरे के हमेशा बने रहते हैं। हर साल मौतें होती है डूबने को, क्योंकि बिना लाइफ जैकेट्स के वहाँ बोटिंग कराई जाती है जी। पर्यटक वहाँ गहरे पानी में चले जाते हैं। कई बार जो है नशा करने वाले पर्यटक, उसमें से साल के अंदर 2-4 मौतें होना वहाँ आम बात है।
उस तरफ प्रशासन ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। जहां तक बांध की सुरक्षा का सवाल है या बांध पर सुरक्षा का सवाल है, तो बांध पर पूरी तरह सुरक्षा है। पर्यटकों को एक क्षेत्र से बाहर रखा जाता है, उन्हें पूरी तरह देखने का मौका तो मिलता है, लेकिन बांध तक पहुंचने का उनको मौका नहीं मिलता। बांध का जो डूब क्षेत्र है, जहां पानी का भराव है, वहां पर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। और यहाँ प्रतिदिन हजारों की तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्योंकि बांध 2006 के बाद इस स्थिति में आ रहा है दोबारा से, जब पानी चारों तरफ लबालब नजर आता है। समुद्र सा हिलोरा मार रहा बीसलपुर का बांध है और उसको देखने लोग उमड़ रहे हैं। जी धन्यवाद रवि इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे टॉक से हमारे संवाददाता रवि टेलर, जिन्होंने बताया कि 2006 के बाद बीसलपुर में पानी की आवक इस कदर हुई है कि टोंक, जयपुर, अजमेर जैसे कई जगहों को पानी के लिए 4 साल की किल्लतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल बीसलपुर में लगातार पानी की आवक जारी है और उसको देखते हुए पर्यटकों का हुजूम भी यहाँ पर नजर आ रहा है, दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात की जाए सुरक्षा के इंतजामों की, तो बीसलपुर बांध पर सुरक्षा के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं। एचबीसी विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एचबीसी न्यूज। नमस्कार।